प्यारे छात्रों, मैं सचिन कुमार गुप्ता श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज कलान शाहजहानपुर से आज आपको कॉम्बिनेशन ऑफ वन सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इस टॉपिक का अध्ययन कराऊंगा। तो जैसे कि किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस टॉपिक का मतलब तो समझें, उसका मीनिंग तो समझें। तो देखिए, नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और एब्सोल्यूट मीन्स होता है फ्री। इट मीन्स सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं? फ्री। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं। और फ्री कैसे करते हैं? सब्जेक्ट के बाद में हम एक पार्टिसिपल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का अध्ययन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। तो देखिए, अब हम ये समझते हैं कि इस विधि का प्रयोग हम किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब हमें ये पहचानना है कि यहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज क्यों करेंगे। तो देखिए, ये समझने के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस आर नॉट सेम। मतलब दिए गए वाक्यों के कर्ता जो हैं वो सेम एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। दिए गए वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों। दूसरा, उनमें कारण और परिणाम का संबंध पाया जा रहा। कारण और उसका परिणाम का संबंध पाया जा रहा। तो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी हैं कि इस विधि का प्रयोग हमें कहाँ पर करना होता है। जब हम देख लेते हैं कि हमारे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट से अलग अलग हों, और दूसरा, उनमें कारण और उसके परिणाम का संबंध प्रकट हो रहा हो। इस मेथड के अंतर्गत हम 3 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब बी दे रखी हो, जैसे इज, आर, एम, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब बी का। बाज और बर, ये पास्ट फॉर्म होता है। ये जब वर्ब बी के रूप में कार्य करती हैं तो यही हमारी क्या हो जाती हैं? मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं हो जाती हैं। जब इज, आर, एम, बाज, वर मेन वर्ब्स के रूप में यूज होती हैं, तब हम इसे बीइंग में बदल देते हैं, क्योंकि ये इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वर्ब बी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं और उसमें आईएनजी के लिए हम जोड़ देते हैं। दूसरा, इज, आर, एम, बाज, वर जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही हो और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, मतलब हमारा गिवन सेंटेंस कायम में हो पैसिव वॉइस में, तब हम क्या करते हैं? हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा, जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखिए कि आखिर हम ये पार्टिसिपल लगाते कहां पर है, कहां पर इसका यूज करते हैं। हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं। देखिए, इट वाज डार्क, अंधकार था, अंधेरा था। आई लॉस्ट माई वे, मैं अपना मार्ग भटक गया। मैं अपना मार्ग भटक गया। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर भी पाएंगे या नहीं। तो देखिए, पहली जो कंडीशन हमने बताई थी आपको कि द सब्जेक्ट्स ऑफ गिवन सेंटेंसेस आर नॉट सेम। तो देखिए, पहली कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही है। इट और आई अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा, कैजुअल रिलेशन, इसे देखेंगे कैजुअल रिलेशन। तो कैजुअल रिलेशन क्या होता है? कारण और उसका परिणाम, किसी भी घटना का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या हो गया दूसरे वाक्य में। तो देखिए, इट वाज डार्क, इट वाज था, डार्क अंधेरा, अंधेरा था। आई लॉस्ट माई वे, मैं अपना मार्ग खो गया, मतलब मैं अपना रास्ता भटक गया। कारण यह था कि अंधकार था और परिणाम क्या हुआ कि मैं अपना रास्ता भटक गया। तो अब देखिए, अब हमें यह पार्टिसिपल लगाना कहां पर होता है? जो क्रिया वाक्यों में जो क्रिया कार्य का पहले होना दर्शाए, उस क्रिया के सब्जेक्ट के
तुरंत बाद हम पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। देखिए पहले क्या था, अंधकार था, उसके बाद क्या हुआ, मैं अपना मार्ग भटक गया। पहले अंधकार था, तो हम ये देखेंगे कि जो क्रिया कार्य का पहले होना दर्शाए उस वाक्य के सब्जेक्ट के आगे पार्टिसिपल लगा करके हम वाक्य को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, क्योंकि ये ना तो किसी सब्जेक्ट का ना तो किसी क्रिया का सब्जेक्ट रह जाता है, ना ही किसी ऑब्जेक्ट का। तो देखिए इट वॉज डार्क, आई लॉस्ट माई वे। अब देखिए ये बाज यहां पर क्या कार्य कर रहा है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब मतलब वर्ब बी है। क्या है, वर्ब बी। जब वर्ब बी दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए वर्ब बी जब दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। देखिए आगे, इट बीइंग डार्क। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, जब पार्टिसिपल क्लॉज हम लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा अवश्य लगाते हैं। तो इट बीइंग डार्क आई लॉस्ट माई वे। क्लियर हो गया ये वाला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, द डकैट्स रन अवे। डकैत भाग गए, पुलिस आई। देखिए सब्जेक्ट इसमें पुलिस, इस बात में क्या है सब्जेक्ट, डकैत। अब इनमें कारण और परिणाम कैसे प्रकट हुआ, देखिए पुलिस आई तो जाहिर सी बात थी इसका परिणाम यह हुआ कि डकैत भाग गए। अब यहां पर ये देखिए कि ये सेंटेंस जो हमें दे रखा है, ये वर्ब बी का तो इसमें यूज हुआ नहीं है, अब ना ही इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। एक मतलब ना कि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी नहीं है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में नहीं है, ना वर्ब बी है, तो क्या बचा, हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जब एक्टिव वॉइस में होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में इसे बदल देते हैं। देखिए कैसे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, प्रिंसिपल ये पार्टिसिपल के बाद तुरंत में हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। तो ये वाला वाक्य भी आपकी समझ में आया होगा। ये वाला वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में था, ना तो वर्ब बी दे रखी थी इसमें, ना ही ये वाक्य पैसिव वॉइस में था। तो एक ही चीज बची, हमारा वाक्य था एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सिर्फ 3 प्रकार के वाक्यों का ही अध्ययन किया जाता है इस मेथड में। लास्ट सेंटेंस हमारा है, द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को मार दिया गया, द आर्मी रैन अवे, और जो सेना थी वो भाग खड़ी हुई। तो देखिए सब्जेक्ट्स हमारे डिफर हैं, पहली कंडीशन मैच हो रही है ये वाली, द सब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस आर नॉट सेम, मैच हो गई। दूसरा ये है कि कारण और उसका परिणाम, भाई जब युद्ध में कोई कैप्टन मारा जाता है तो उसकी सेना भाग जाती है, सीधी सी बात है। तो ये कारण है और ये परिणाम है। तो देखिए, और ये बात हमारा कायम दिया गया है, जब इज आर एम बाज वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होता है। और जब पैसिव वॉइस में होगा तब हम क्या करेंगे, देखिए इज आर एम बाज वर, इसके साथ में जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, मतलब वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में हो, तब हम हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट कौन से सेंटेंस का, उस सेंटेंस का जिसकी क्रिया कार्य का पहले होना दर्शाता है। तो देखिए पहले कैप्टन को मार दिया गया, उसके बाद कार्य ये हुआ कि ये सेना जो है भाग खड़ी। तो हम ये वाक्य को कैसे बनाएंगे, देखिए द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा द आर्मी रैन अवे।
इस वाक्य में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब हम शुरुआत से जरा समराइज करके देखते हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट होता है फ्री, और हम सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं पार्टिसिपल के यूज से। दो कंडीशन हम देखते हैं कि हमें इसका यूज कब करना होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, जब हमारे दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट से एक ना हो, अलग अलग हो, उनमें कारण परिणाम का संबंध हो। और हम ये पार्टिसिपल लगाते कौन से वाक्य में है, जो क्रिया वाक्य में कार्य का पहले होना दर्शाए दो वाक्यों में से, उसी वाक्य के सब्जेक्ट के आगे हम पार्टिसिपल लगाते हैं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें वर्ब बी यूज होती है, इज आर एम बाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अथवा तीसरा हमारा जो है एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस हो। तो देखिए ये 3 चीजें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है जिसका नाम है इंग्लिश स्टडीज इन इजी वे बाय सचिन सर। कोई भी कमेंट अगर आपको करना है तो उसी में जाकर के इनबॉक्स में आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।